हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी लोग का हमारे चैनल एग्ज़ाम्स क्रैकर्स में। फ्रेंड, आज हम लोग एक और महत्वपूर्ण टॉपिक डिस्कस करेंगे जिसका नाम है समसामयिक प्रमुख योजनाएं। तो जो भी करंट अफेयर्स से रिलेटेड परियोजनाएं और योजनाएं गवर्नमेंट द्वारा स्टार्ट की गई हैं, जैसे कि 2019 के जो मिड टर्म के बाद वाला और साथ ही 2020 के अगस्त तक की जो भी परियोजनाएँ प्रमुख परियोजनाएँ हैं उसको इस वीडियो में कवर किया गया है। और आप लोग को पता है लगभग हर एग्ज़ाम में 2-3 परियोजनाओं से प्रश्न पूछ लिया जाता है और आयोग के परीक्षाओं में इससे ज़्यादा भी प्रश्न पूछे जाते हैं उससे रिलेटेड। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। उम्मीद करेंगे कि आप लोग इसको बेहतर तरीके से याद करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। और उससे पहले फ्रेंड, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही साथ शेयर भी करें ताकि और अधिक लोग जुड़ सकें, अपनी तैयारियों को बेहतर कर सकें और हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे बेहतर वीडियो बनाने का। चलिए देखते हैं इसमें पहली परियोजना कौन सी है। पहली योजना कौन सी है? तो फ्रेंड, पहली योजना है इसमें नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन। ठीक है, नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन कब स्टार्ट की गई? तो 15 अगस्त 2020। ये याद रखिएगा, लाल किले के प्राचीर से मोदी जी ने इस योजना की घोषणा की, तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। और इसमें डिटेल्स क्या हैं इसके बारे में थोड़ा और देख लेते हैं। तो देश के प्रत्येक नागरिक के स्वास्थ्य का डेटा डिजिटल रूप से उपलब्ध कराने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त 2020 को लाल किले से एक देशव्यापी नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन की घोषणा की। इसके तहत प्रत्येक भारतीय को एक हेल्थ आईडी दी जाएगी। ठीक है, जैसे कि हमारे पास एक आईडी होती है पैन कार्ड, जिससे आपके आर्थिक गतिविधियों को वहाँ पर रिकॉर्ड किया जाता है। उसी तरह हमारे सामाजिक गतिविधियों को रिकॉर्ड करने के लिए यूज़ हो रहा है आधार कार्ड। उसी तरह हमारे स्वास्थ्य की जो भी गतिविधियां हैं, स्वास्थ्य एक्टिविटीज़ हैं, स्वास्थ्य आप कितनी बार बीमार पड़ रहे हैं, किस डॉक्टर के पास आप गए, आपने कौन कौन सी दवाएं ली, क्या प्रिस्क्रिप्शन रहा डॉक्टर के द्वारा, तो ये सारी रिपोर्ट एक आईडी के थ्रू डिजिटली रूप से एक डेटा के रूप में संकलित रहेगी, जिसको कभी भी ज़रूरत पड़ने पे आपको डेटा, स्वास्थ्य डेटा रिकॉर्ड को देखा जा सके गवर्नमेंट के द्वारा या फिर किसी संस्था के द्वारा। जब आपकी ज़रूरत हो चेकअप करने जाएं तो आपको अलग से चीज़ें बतानी नहीं पड़ेगी बार बार, बल्कि वो आपका रिकॉर्ड डालेगा, आईडी नंबर डालेगा और आपके जो पिछले रिकॉर्ड होंगे वो खुल के सामने आ जाएंगे। तो उसके आधार पर भी आपको बेहतर स्वास्थ्य की सुविधा मिल सकती है। और साथ ही अगर गवर्नमेंट को ज़रूरत है तो वो आपके परमिशन के थ्रू चीज़ों को यूज़ कर सकती है। ठीक है, तो ये इस तरह की रहेगा। और देखते हेल्थ आईडी दी जाएगी जो उसके बैंक खाते की तर्ज पर स्वास्थ्य खाते के रूप में कार्य करेगा। ठीक है, किसी भी व्यक्ति की बीमारी और उसके इलाज का ब्यौरा इस आईडी में दर्ज किया जाएगा। डॉक्टर हेल्थ आईडी से मरीज़ के पुराने सारे इलाज, ठीक, और क्या है, ली गई दवाइयाँ और जांच रिपोर्ट ऑनलाइन देख सकेंगे। ठीक है, जैसा मैंने कहा इस मिशन के 6 प्रमुख स्तंभ होंगे। ठीक है, ये पॉइंट आप रखिएगा। 6 पोल्स होंगे इसमें, जो मेन पॉइंट्स होंगे 6 होंगे। किस पे फोकस किया जाएगा वो क्या है? तो पहला हेल्थ आईडी, दूसरा डिजी डॉक्टर, और तीसरा हेल्थ फैसिलिटी और हेल्थ फैसिलिटी रजिस्ट्री, पर्सनल हेल्थ रिकॉर्ड, ई फार्मेसी, टेलीमेडिसिन। ठीक है, तो ये 6 फैक्टर आप ध्यान रखेंगे, इस पर फोकस किया जाएगा। ठीक है, तो आप ये याद रखिएगा, इसमें 6 फैक्टर पे फोकस किया जाएगा। इस मिशन के तहत शामिल होने वाले डॉक्टरों को डिजिटल सूची को डिजी डॉक्टर कहा जाएगा। ठीक है, तो ये डिजी डॉक्टर जो फैक्ट आया था यहाँ पे, जो टर्म आया था, उसके बारे में आप यहाँ पे देख सकते हैं। इस मिशन के शामिल होने वाले डॉक्टरों को डिजिटल सूची को, ठीक है, तो डॉक्टर उसमें शामिल होंगे जो आपको चेकअप किए रहेंगे उनको डिजी डॉक्टर कहा जाएगा। ठीक है, तो ये नया टर्म आया है, आप तो इसको ध्यान रखिएगा। ये डायरेक्ट भी एग्जाम में आ सकता है कि डिजी डॉक्टर्स क्या होते हैं, और 4 ऑप्शन आपको दे देगा। ठीक है, तो ये एक नया टर्म है, इसको ध्यान रखिएगा। ई फार्मेसी के तहत लोगों को घर तक सस्ती दवाइयाँ पहुंचाने की व्यवस्था होगी। ठीक है, ई फार्मेसी जो टर्म आया था। टेलीमेडिसिन के तहत क्या होगा? घर पर बैठे डॉक्टरों की सलाह ली जा सकती है। ठीक है, टेलीमेडिसिन। ठीक है, तो एक एक टर्म्स का भी क्वेश्चन के तौर पे पूछा जा सकता है, तो इसको थोड़ा आप लोग ध्यान से देखिएगा। ठीक है, और इस मिशन की जिम्मेवारी आयुष्मान भारत योजना को लागू करने वाली एजेंसी नेशनल हेल्थ अथॉरिटी की होगी। ठीक है, तो आपको ये भी पॉइंट एक मिल गया, नेशनल हेल्थ अथॉरिटी। ठीक है, इसको लागू करेगी, जो कि आयुष्मान भारत योजना जो गवर्नमेंट द्वारा चलाई जा रही है उसको भी
ये लागू की है। ठीक है, तो नेशनल हेल्थ अथॉरिटी, ये भी ध्यान रखेंगे आप लोग। 6 टर्म थे इसमें, प्रमुख टर्म्स है, और जो उसमें टर्म्स आए हैं उसको आप लोग एक बार ज़रूर देख लें। और साथ में 15 अगस्त 2020 को स्टार्ट की गई। तो ये सब पॉइंट्स आप लोग ध्यान रखेंगे। अगली योजना है गरीब रोजगार योजना। ठीक है, गरीब कल्याण रोजगार योजना या अभियान 20 जून 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के, ठीक है, कहाँ पे स्टार्ट किया गया था पहले, तो बिहार के खगड़िया ज़िले के, ठीक है, ये ज़िले का नाम भी ध्यान रखेंगे आप, बेलदौर प्रखंड के तेलिहार गांव में। ठीक है, तो ये बेलदौर प्रखंड और तेलिहार गांव, ये कह सकते हैं कि बिहार स्पेशल वाले बच्चे ज़रूर याद रखें इसको, बीपीएससी जैसे मेंस में भी पूछा जा सकता है इस योजना को। और साथ ही जो प्री होने वाला है 66वीं का, आप लोग को पता है, उसकी नोटिफिकेशंस और डिटेल्स आ गई हैं, फॉर्म भी भरे जाएंगे। तो उनके लिए भी बीपीएससी वाले छात्रों के लिए जो बिहार के प्रमुख एग्ज़ाम देते हैं उसके लिए इनके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। लेकिन आप लोगों को नॉर्मली ध्यान रखना है बिहार में स्टार्ट हुआ था, और किस ज़िले में, तो खगड़िया ज़िले में। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है इसमें, श्रमिकों को रोजगार देने के लिए 50,000 करोड़ रुपए की गरीब कल्याण रोजगार अभियान की शुरुआत की गई थी मोदी जी द्वारा। अभियान का मकसद क्या था, इसका लक्ष्य क्या था, गांव वापस आए। ठीक है, कोरोना की वजह से, कोविड-19 के मार की वजह से जो श्रमिक वापस आए हैं उनको सशक्त बनाना है। ठीक है, सशक्त बनाना पहला काम। स्थानीय स्तर पर विकास को गति देना। ठीक है, तीसरा क्या है, आजीविका के अवसर प्रदान करना। ठीक है, तो ये प्रमुख इसके लक्ष्य हैं। ठीक है, पहले जो आए हैं श्रमिक उनको सशक्त बनाना, स्थानीय स्तर पर विकास को गति देना, और आजीविका के अवसर को खोलना, लोगों के लिए प्रदान करना। अभियान के तहत 6 राज्यों के, स्टार्ट में 6 राज्यों में इसको चलाया जाएगा, 116 ज़िले में स्टार्ट किया जाएगा, और उनको 125 दिन का काम दिया जाएगा। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, 6 राज्यों में चलाया गया है, 116 ज़िलों में, 6 राज्यों के 116 ज़िलों में, और जो वर्क डे होगा उनका 125 दिन का दिया जाएगा। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। और 30 जून 2020 को इसी की सीमा बढ़ाकर इसकी समय सीमा को बढ़ाकर नवंबर 2020 तक कर दिया गया है। ठीक है, तो ये योजना नवंबर 2020 तक चलेगी। ठीक है, क्योंकि कोरोना, आप लोग को पता है, कोरोना का जो टाइम है वो बढ़ता जा रहा है, वैक्सीन उपलब्ध न होने की वजह से, और केसेस भी बढ़ रहे हैं, तो इसको बढ़ा दिया गया है नवंबर 2020 तक। और इसमें पॉइंट क्या है, आगे देख लेते हैं। इनमें बिहार के 32 ज़िले, सबसे ज़्यादा ज़िले बिहार के हैं, उसके बाद उत्तर प्रदेश के 31 ज़िले हैं, ध्यान रखिएगा, उत्तर प्रदेश के 31 ज़िले और बिहार के 32 ज़िले हैं, मध्य प्रदेश के 24, राजस्थान के 22, उड़ीसा के 4, झारखंड के 3 ज़िले सम्मिलित हैं। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अभियान में 25 तरह के कार्यों को शामिल किया गया है। ठीक है, 25 तरह के कार्यों को शामिल किया गया है। इसमें गरीबों के लिए आवास का निर्माण, वृक्षारोपण, जल जीवन मिशन, पंचायत भवनों, सामुदायिक शौचालयों, ग्रामीण मंडियों, ग्रामीण सड़कों, गौशाला, आंगनबाड़ी भवनों का निर्माण शामिल हैं। ठीक है, तो ये सब पॉइंट, इसमें जो 25 पॉइंट हैं, 25 कार्य हैं, उसको इसके तहत कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पे दिए गए हैं। ठीक है, तो इसको आप लोग को ध्यान रखना है, और ये मनरेगा के थ्रू इसको संचालित किया जाएगा, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला है सुरक्षित मातृत्व आश्वासन योजना। ठीक है, सुरक्षित मातृत्व आश्वासन योजना, इसमें क्या है, 100% सुरक्षित मातृत्व का लक्ष्य हासिल करने के लिए केंद्र सरकार ने सुमन, ठीक है, सुमन ये शॉर्ट फॉर्म है, इसका फुल फॉर्म है सुरक्षित मातृत्व आश्वासन। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इस सुमन का फुल फॉर्म में पूछा जा सकता है, तो सुरक्षित मातृत्व आश्वासन नाम से नई योजना अक्टूबर 2019 में शुरू की गई। ठीक है, ध्यान रखिएगा, अक्टूबर 2019 में स्टार्ट की गई है। इस योजना का उद्देश्य 100% लक्ष्य रखा गया है, प्रसव को अस्पताल या प्रशिक्षित नर्स की निगरानी में सुनिश्चित कराना है। ठीक है, ठीक है, जो भी प्रसव होगा वो नॉर्मली हॉस्पिटल में या फिर ट्रेंड नर्स के द्वारा ही किया जाना चाहिए, ऐसी गवर्नमेंट की योजना है। अभी फ़िलहाल ये आंकड़ा 80% का है। ठीक है, अभी ये सुविधा 80% महिलाओं को मिल रही है, लेकिन इसको 100% करने का लक्ष्य है। सुमन योजना के तहत गर्भवती महिला को प्रसव से पहले 4 बार मुफ्त जांच का अधिकार होगा। ठीक है, 4 बार फ्री टेस्ट करा सकती हैं महिलाएं। ठीक है, जो भी गर्भवती महिलाएं होंगी उनके लिए, जिसमें महिला के साथ साथ गर्भस्थ शिशु के स्वास्थ्य का पता चल सकेगा। ठीक है, फिर आगे क्या है इसमें पॉइंट,
प्रसव के दौरान होने वाले सभी खर्च ऑपरेशन सहित सरकार उठाएगी। ठीक है, तो ये अच्छी बात है, गरीबों को काफ़ी मदद मिलेगी। लो इनकम के जो भी लोग हैं उनके लिए बेहतर स्कीम है। प्रसव के बाद 6 माह तक, ठीक है, 6 माह तक माँ और बच्चों को मुफ्त दवाइयाँ भी उपलब्ध कराई जाएगी। तो ठीक है, ध्यान रखिएगा, एक स्कीम के सब मेन पॉइंट्स हैं। 6 महीने तक माँ और बच्चों को मुफ्त दवाइयाँ उपलब्ध कराई जाएंगी। ठीक है, नवजात बच्चे के किसी गंभीर बीमारी से ग्रस्त होने की स्थिति में उसके इलाज का पूरा खर्च सरकार उठाएगी। ठीक है, तो भी एक बेहतरीन जो है कि इसमें पॉइंट है, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक है, अगर कोई गंभीर बीमारी नवजात को हो जाती है तो सरकार उसके पूरी देखभाल की जिम्मेदारी लेगी। प्रसव से पहले महिला को अस्पताल तक लाने और बाद में वापस घर ले जाने के लिए मुफ्त एम्बुलेंस की भी व्यवस्था कराई जाएगी। ठीक है, तो बहुत ही बेहतरीन स्कीम है, तो इसको आप लोग ज़रूर एक बार इसके पॉइंट्स आप लोग ध्यान रखिएगा। इसके पॉइंट्स ऑप्शन में दे के प्रश्न को पूछा जा सकता है। ठीक है, कि जो सुमन योजना चलाई गई है इसमें कौन से पॉइंट शामिल नहीं हैं या फिर कौन सा पॉइंट शामिल है, तो इस तरह से प्रश्न बनाया जा सकता है। अगला है किसान मानधन योजना। ठीक है, किसान मानधन, ध्यान रखिएगा, मानधन है, आप लोग को ध्यान रखना होगा। इसमें क्या है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 12 सितंबर 2019 को, डेट आप ध्यान रख सकते हैं, 12 सितंबर 2019 को, कहाँ पे, तो झारखंड में रांची से। ठीक है, ये पॉइंट जरूर रखिएगा आप लोग, किसान मानधन योजना झारखंड के रांची ज़िले से स्टार्ट की गई थी। ठीक है, ये बिल्कुल आप लोग ध्यान रखेंगे, झारखंड में रांची ज़िले से स्टार्ट की गई थी। इस योजना के अंतर्गत 60 वर्ष की आयु पूरी होने के बाद, 60 वर्ष की आयु आप लोग ध्यान रखेंगे, कंडीशन, 2 हेक्टेयर तक के कृषि भूमि वाले लघु एवं सीमांत किसानों को, ठीक है, लघु और सीमांत किसानों के लिए है। ठीक है, सीमांत किसान वो होते हैं जिनकी भूमि 1 हेक्टेयर से कम होती है। ठीक है, और जो लघु किसान होते हैं 1 और 2 के बीच में रहते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, 1 और 2 के बीच में, जो हेक्टेयर के बीच में जो रहता है वो लघु किसान होता है, और 1 हेक्टेयर से कम वाली जिसकी भूमि होती है कृषि योग्य वो सीमांत किसान होते हैं। इनको क्या होगा, कम से कम 3000 रुपये प्रति माह पेंशन उपलब्ध कराई जाएगी। ठीक है, तो ये भी क्लियर हो गया कि मानधन योजना पेंशन से रिलेटेड, वो भी किसके लिए, जो कृषक हैं 60 वर्ष आयु पूरी कर चुके हैं उनको ये योजना का, इस योजना का लाभ मिलेगा। ठीक है, और वो भी 3000 रुपये प्रति माह पेंशन दी जाएगी। किसान की मृत्यु होने पर आश्रित पति या पत्नी को पारिवारिक पेंशन के तौर पर 50% मासिक पेंशन मिलेगी, मतलब 1500 रुपये। तो ये भी एक पॉइंट है कि अगर संबंधित कृषक मर जाता है, उसकी मृत्यु हो जाती है, तो किसको मिलेगा, तो ये उसके परिवार को मिलेगा, और अभी पेंशन का आधा हिस्सा ही मिलेगा। ठीक है, या परिवार में वो भी पत्नी को या पति जो भी संबंधित होगा। ठीक है, अगला है पॉइंट, इसके तहत पहले चरण में 1 लाख किसानों को लाभ देने का लक्ष्य रखा गया है। ठीक है, तो शुरुआत में 1 लाख, बाद में इसको इंक्रीज़ किया जाएगा। ठीक है, इस योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है, वृद्ध किसानों के जीवन को सुरक्षित करना है। ठीक है, तो ये एक बेहतरीन पहल है सरकार के द्वारा, और इसमें जो भी पॉइंट्स हैं आप ज़रूर उसको कई बार पढ़ें और उसको रिवाइज़ करें ताकि चीज़ें क्लियर हो रहें और एग्ज़ाम में आए तो क्वेश्चंस गलत ना हो पाएँ। अगला योजना कौन सी है, तो राष्ट्रीय पेंशन योजना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 12 सितंबर 2019 को झारखंड के रांची से ही, सेम है। ठीक है, सेम डे, और योजना डिफरेंट, तो ध्यान रखिएगा, राष्ट्रीय पेंशन योजना और किसान मानधन योजना। ठीक है, ये बिल्कुल आप ध्यान रखेंगे। ये किसके लिए, राष्ट्रीय पेंशन योजना, वो मानधन योजना किसानों के लिए थी, ये राष्ट्रीय पेंशन योजना किसके लिए, व्यापारी और स्वरोजगार जो व्यक्ति हैं उनके लिए है। ठीक है, जो व्यापारी हैं और स्वरोजगार जिनका खुद का रोजगार है। ठीक है, राष्ट्रीय पेंशन योजना की शुरुआत की गई है। तो ये पॉइंट्स आप ध्यान रखिएगा, दोनों इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। यह पेंशन योजना दुकानदारों, खुदरा व्यापारियों और स्वरोजगार में लगे व्यक्तियों के लिए हैं। ठीक है, कंडीशन भी है जिनका वार्षिक कारोबार 1.5 करोड़ रुपये से कम है। ठीक है, 1.5 करोड़ से अधिक वार्षिक कारोबार आपका नहीं होना चाहिए इस योजना के पात्र होने के लिए, तो ये ध्यान रखिएगा। और ये उम्र भी इसकी निर्धारित की गई है। 18 से 40 वर्ष की आयु तक के व्यापारियों के लिए एक स्वैच्छिक एवं अंशदायी पेंशन योजना है। ठीक है, तो इसमें 18 से 40 था, और किसान मानधन योजना में 60 से ऊपर था, तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा, कंडीशन से आप याद रखेंगे। ठीक है, अगला देखते हैं, सुपोषित माँ अभियान। इस योजना में क्या है देख लेते हैं। सुपोषित
महाअभियान 1 मार्च 2020 को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने, ठीक, तो ये थोड़ा डिफरेंट है। ये ना तो प्रधानमंत्री जी ने इसका उद्घाटन किया है, ना ही कोई केंद्रीय मंत्री ने, एकदम डिफरेंट है। लोकसभा के जो अध्यक्ष है ओम बिरला जी, उन्होंने जो है कि इसका उद्घाटन किया है, इसको स्टार्ट किया है, तो ये थोड़ा डिफरेंट हो जाता है, तो एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। ये कहाँ स्टार्ट हुआ है? राजस्थान के कोटा से, ठीक है, राजस्थान के कोटा ज़िले से स्टार्ट हुआ है। गर्भवती महिलाओं और नवजात बच्चों के स्वास्थ्य को दुरुस्त करने के लिए, ठीक है। तो एक और हम योजना देख रहे हैं गर्भवती महिलाओं और नवजात बच्चों के स्वास्थ्य के लिए, अभी हम लोग ऊपर एक पढ़े हैं, ये भी उस दूसरी योजना है, इसको भी आप लोग ध्यान रखेंगे। क्या है इसमें? राष्ट्रीय अभियान है इसका, सुपोषित माँ अभियान शुरुआत की गई है ओम बिरला द्वारा, और अभियान के तहत 12 महीने के लिए, ठीक है, 12 महीने के लिए 1000 महिलाओं को 1 महीने के लिए पोषक तत्वों से भरपूर भोजन देने के साथ साथ जच्चे बच्चे के स्वास्थ्य, चिकित्सा जाँच, रक्त, दवा, प्रसव सहित अन्य बातों का ध्यान रखा जाएगा, ठीक है। तो इसमें कंडीशन आप ध्यान रखेंगे, 12 महीने के लिए 1000 महिलाओं को चुना जाएगा इसके लिए, ठीक है, और 1 महीने के लिए पोषक तत्वों से भरपूर भोजन देने के साथ साथ उनके बच्चे और बच्चे की स्वास्थ्य की सुविधा भी प्रदान की जाएगी, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला है ईट राइट स्टेशन, ठीक है। ईट राइट स्टेशन क्या है? भारतीय रेलवे ने यात्रियों को स्वस्थ एवं सही आहार, ठीक है, आहार है, विकल्प पेश करने के लिए नवंबर 2019 में ईट राइट स्टेशन, ठीक है, अभियान स्टार्ट किया है। यह अभियान खाद्य संरचना एवं मानक प्राधिकरण FSSAI, इसका फुल फॉर्म ध्यान रखिएगा, भारतीय खाद्य संरचना एवं मानक प्राधिकरण द्वारा वर्ष 2018 में शुरू किए गए ईट राइट इंडिया अभियान का एक हिस्सा है, ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। ईट राइट इंडिया और ईट राइट स्टेशन, ठीक है, ये दोनों अब कोरिलेटेड हो गए हैं, चर्चा में है, तो मे बी ईट राइट इंडिया अभियान पूछा जा सकता है ईट राइट स्टेशन के बजाय, इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। इसका एक हिस्सा है जो 2018 में स्टार्ट हुआ था FSSAI के द्वारा, और इसको स्टार्ट करने वाला पहला स्टेशन कौन है? तो मुंबई सेंट्रल, नाम याद रखिएगा, मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन, और ये देश का पहला स्टेशन है जिन्हें ईट राइट स्टेशन का दर्जा मिला है, ठीक है, जिसे FSSAI द्वारा प्रमाणित किया गया है। और इसमें पॉइंट क्या है? मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन को FASSAI ने 29 नवंबर 2019 को 4 स्टार्स रेटिंग के साथ ईट राइट स्टेशन का प्रमाण पत्र प्रदान किया है, ठीक है। अगला देखते हैं, अगली योजना कौन सी है फ्रेंड? अगली है जीनोम इंडिया परियोजना, जीनोम, ठीक है, नाम थोड़ा डिफरेंट है, याद रखिएगा। जीनोम इंडिया परियोजना जनवरी 2020 में परियोजना स्टार्ट की गई थी, किसके द्वारा? विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत जैव प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा, ठीक है, ध्यान रखिएगा, जैव प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा देश के 20 चुनिंदा प्रयोगशालाओं में जीनोम सीक्वेंसिंग के जीनोम इंडिया परियोजना की शुरुआत की गई थी, ठीक है, की गई है। ये ध्यान रखिएगा, किसने स्टार्ट किया? तो जैव प्रौद्योगिकी विभाग ने, जो संबंधित है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय से। 20 प्रयोगशालाओं में ये परियोजना स्टार्ट की गई, तो ये ध्यान रखिएगा। और किसके लिए? तो जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए ये परियोजना है। इसके तहत क्या किया जाएगा? हर प्रकार के लोगों की जेनेटिक संरचना का रिकॉर्ड तैयार किया जाएगा, ठीक है। तो एक बहुत ही ये बड़ी बात है, जेनेटिक संरचना का रिकॉर्ड तैयार करना, जिससे बीमारियों की पूर्व की जानकारी हासिल करना संभव होगा, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा किसके लिए ये योजना है, तो जेनेटिक संरचना का रिकॉर्ड तैयार किया जाएगा लोगों का। अगली योजना है हेरिटेज ऑन एज योजना, हेरिटेज ऑन एज योजना। इसमें क्या है? दुनिया के कुछ ऐतिहासिक और प्रसिद्ध स्थलों को बनाए रखने के लिए गूगल ने हेरिटेज ऑन एज योजना की शुरुआत की है। तो ये ध्यान रखिएगा, हेरिटेज ऑन योजना किसने स्टार्ट की है? तो गूगल ने, ठीक है। और हेरिटेज जो साइट्स हैं उनके लिए है, ठीक है। तो इसमें क्या है देख लेते हैं हम लोग डिटेल। 31 जनवरी 2020 को इसने घोषणा की है, और इसके तहत जलवायु परिवर्तन के कारण खतरे में पड़ी यूनेस्को की 5 सबसे संवेदनशील विश्व धरोहरों को 3D मॉडल में बदला जाएगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, यूनेस्को की 5 सबसे जो संवेदनशील धरोहर है उसको लिया जाएगा, और साथ ही उसको 3D मॉडल में बदला जाएगा।
योजना को इंटरनेशनल काउंसिल ऑन मोनूमेंट और साइट संस्थान के सहयोग से डिजाइन किया जाएगा। ठीक है, इसमें जो सहयोगी संस्था रहेंगी इंटरनेशनल काउंसिल ऑन मोनूमेंट एंड साइट संस्थान के सहयोग से रहेगा। हेरिटेज ऑन द एज नामक इस योजना में रापा नुई के मोआई हेड क्रेविंग के डिजिटल मॉडल बनाए जाएंगे। ठीक है, ध्यान रखिएगा, रापा नुई के मोआई हेड क्रेविंग के डिजिटल मॉडल बनाए जाएंगे। इसके अलावा क्या है इसमें, स्कॉटलैंड में मौजूद एडिनबर्ग कैसल, भारत में मौजूद बाघे रात की मस्जिद, ये ध्यान रखिएगा, बाघे रात की मस्जिद ध्यान रखिएगा कहाँ पे है, रापा नुई के मोआई हेड क्रेविंग, और स्कॉटलैंड में मौजूद है एडिनबर्ग कैसल, तंजानिया में क्विला केसिवानी और में मौजूद ग्रेट मस्जिद और पुर्तगाली फोर्ट, तंजानिया में 2 साइट्स हैं, और पेरू में एक साइट है चान के प्राचीन शहर को भी डिजिटल रूप से संरक्षित किया जाएगा। तो ये 5 साइट्स आप याद रखेंगे तो बेहतर रहेगा। मे भी आपसे पूछा जा सकता है ये कहाँ स्थित है। ठीक है, तो भारत की जो बाघे रात की मस्जिद है इसको ज़रूर एक बार गूगल कर लीजिएगा। ठीक है, कहाँ पे स्थित है बाघे रात की मस्जिद, हो सकता है कि पूछ सकता है इसके बारे में डिटेल, तो ये भी शामिल है गूगल के इस परियोजना के तहत भारत की एक साइट, इसको ध्यान रखिए। अगला है जगन्ना वसाटी दिवेना योजना। ठीक है, डिफरेंट नाम है, जगन्ना वसानी दिवेना योजना किसने स्टार्ट की है, तो आंध्र प्रदेश सरकार ने, और किसके लिए, कॉलेज और डिग्री स्तर पर पढ़ रहे गरीब छात्रों को वित्तीय सहायता देने के लिए योजना की शुरुआत की है। तो बस आपको याद रखना है, जगन्ना वसाठी योजना आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा है, और किसके लिए, तो गरीब छात्रों की वित्तीय सहायता के लिए। अगला है फ्रेंड अम्मा ओडी योजना। ठीक है, ये योजना देखना है, इंपॉर्टेंट है, ये भी आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा स्टार्ट की गई है। तो अम्मा ओडी योजना, जगन्ना वसाठी दिवाने योजना, ठीक है, याद रखिएगा, दिवेना योजना। और आंध्र प्रदेश सरकार ने 10 जनवरी को योजना स्टार्ट की है। महत्वाकांक्षी योजना क्या है, अम्मा ओडी योजना की शुरुआत की। इस योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है, राज्य के गरीब और ज़रूरतमंद माताओं को उनके बच्चों को शिक्षित करने हेतु सहायता प्रदान करना। ठीक है, तो किसके लिए है, गरीब और ज़रूरतमंद जो भी हैं, नीडेड मदर, उनके बच्चों को शिक्षित कराया जाएगा। ठीक है, उसके लिए स्कीम है। इसके योजना के तहत क्या होगा, 82 लाख बच्चों के लाभ के लिए 43 लाख माताओं के खाते में 15,000 रुपये की वार्षिक वित्तीय सहायता दी जाएगी। ठीक है, जो भी एक तरह से कह सकते हैं, जो भी माता हैं, अगर वो सक्षम नहीं है या फिर उनके पति नहीं हैं, तो अपने बच्चे की उचित देखभाल के लिए सरकार के द्वारा स्कीम का ये लाभ ले सकते हैं, जिसमें 15,000 रुपये वार्षिक उनको दिया जाएगा। ठीक है, तो ये आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट द्वारा स्टार्ट की गई, ध्यान रखिएगा। अगला है शिव भोजन योजना किसके द्वारा स्टार्ट की गई है, तो महाराष्ट्र के द्वारा। ठीक है, इसमें क्या है, गरीबों को 10 रुपये में भोजन उपलब्ध कराए जाएंगे। ठीक है, बेहतर भोजन 10 रुपये में महाराष्ट्र गवर्नमेंट के द्वारा स्टार्ट किया जाएगा, ध्यान रखिएगा। प्रयोग के तौर पर शुरू की इस योजना के तहत सभी जिलों में निर्धारित समय पर तय किया गया है कुछ इसके डेस्टिनेशन, तो केंद्रों और कैंटीनों में। ठीक है, जहाँ पे इसके सेंटर बनाए जाएंगे, जहाँ पे ये ओपन किए जाएंगे, या फिर जो कैंटीन्स हैं वहाँ पे। ठीक है, और क्या है इसमें, थाली या लंच प्लेट के रूप में उपलब्ध कराया जाएगा। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, शिव भोजन योजना महाराष्ट्र गवर्नमेंट के द्वारा 10 रुपये में बेहतर थाली गरीबों को प्रोवाइड कराई जाएगी। अगली है जन सेवक योजना क्या है, नागरिकों को विभिन्न सरकारी सेवाएं प्रदान करने के लिए फरवरी 2020 में कर्नाटक सरकार ने, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, कर्नाटक सरकार द्वारा ये योजना स्टार्ट की गई है। जन सेवक योजना सरकारी सेवाओं प्रदान, नागरिकों को विभिन्न सरकारी सेवाओं का लाभ लेने के लिए सुविधा को स्टार्ट किया गया है। ठीक है, अगला है मिशन पूर्वोदय, जिसमें क्या है, केंद्रीय पेट्रोलियम एवं इस्पात मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने 11 जनवरी 2020 को मिशन पूर्वोदय की औपचारिक शुरुआत की। तो इसमें शुरुआत किस डिपार्टमेंट से की गई है, तो पेट्रोलियम और इस्पात डिपार्टमेंट जो भारत का है, उनके मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, ये इनका भी नाम याद रखेंगे आप लोग। और मिशन पूर्वोदय ध्यान रखिएगा, पूर्वोत्तर भारत से रिलेटेड होगा। अगला इसमें क्या पॉइंट है,
मिशन पूर्वोत्तर में शिक्षा और तकनीकी के नए प्रयोग किए जाए के जरिए पूर्वी भारत को, ठीक है, जो पूर्वी भारत है को इस तरह विकसित किया जाएगा जिससे क्षेत्र भविष्य के उद्योगों के लिए नई औद्योगिक क्रांति की राह तैयार कर सकें, ठीक है। तो बेहतर औद्योगिक क्षेत्र क्रिएट करने के लिए गवर्नमेंट द्वारा ये प्लान स्टार्ट किया गया है। मिशन पूर्वोदय ध्यान रखिएगा किसके लिए है और कहाँ पे है, तो इसको आप लोग दोनों पॉइंट ध्यान रखेंगे। इसके तहत आर्थिक मोर्चे पर एक साथ कई बड़े कदम उठाए जाएंगे। इसमें स्टील क्लस्टर विकसित किया जाएगा, ठीक है, एक पॉइंट ये आप ध्यान रखिएगा, स्टील क्लस्टर विकसित किया जाएगा। कोलकाता को स्टील हब कैपिटल के रूप में विकसित किया जाएगा, ठीक है, तो ये भी पॉइंट ध्यान रखिएगा, कोलकाता को स्टील हब कैपिटल के रूप में विकसित किया जाएगा। इस मिशन के तहत उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, असम, झारखंड जैसे पूर्वी राज्यों की क्षमता और विकास की संभावनाओं को एकत्रित किया जाएगा, ठीक है। तो कोलकाता को स्टील हब बनाया जाएगा, ये आप पॉइंट ध्यान रखिएगा इसमें से जो निकल के आया है। और साथ ही इसमें औद्योगिक एक तरह से क्रांति लाने का प्लान है पूर्वी क्षेत्रों में, तो ध्यान रखिएगा। अगला है घर खरीदारों को गारंटी, RBBG योजना, ठीक है, घर खरीदारों को गारंटी। तो ये किसने स्टार्ट किया गया है, किसने स्टार्ट किया है, तो स्टेट बैंक ने 8 जनवरी 2020 को रेजिडेंशियल बिल्डर फाइनेंस के साथ घर खरीदने को गारंटी, घर खरीदारों को, सॉरी खरीदेंगे नहीं, खरीदारों को, जो घर खरीदेगा उसके लिए गारंटी स्कीम चलाई गई है। रेजिडेंशियल बिल्डर होम बायर फाइनेंसिंग गारंटी, ठीक है। इस योजना के तहत होम लोन लेने वाले ग्राहक को बैंक घर मिलने की स्थिति में गारंटी देगा, ठीक है। होम लोन जो ग्राहक लेगा उसको घर मिलने पर गारंटी दिया जाएगा बैंक की तरफ से। यदि बिल्डर तय समय पर घर नहीं देगा तो बैंक होम लोन का मूलधन होम लोन लेने वाले को वापस कर देगा, ठीक है। ये कंडीशन अच्छी है। यदि बिल्डर अगर समय पर घर नहीं तैयार कर पाया, आपको आपत्ति है, तो आप अपना मूलधन सहित पैसा वापस ले सकते हैं। अगला है पूर्वी दिल्ली हब योजना, ठीक है। पूर्वी दिल्ली हब योजना क्या है, दिल्ली विकास प्राधिकरण ने पहले स्मार्ट और ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट TOD परियोजना के तहत पूर्वी दिल्ली के ककड़डुमा में लगभग 30 हेक्टेयर में बनने वाली पूर्वी दिल्ली हब इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट योजना को भारत सरकार की सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम नेशनल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन NBCC बनाएगी, ठीक है। तो पहले स्मार्ट और ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट परियोजना कहाँ पे स्टार्ट की गई है, तो पूर्वी दिल्ली में, ठीक है। और पहले चरण में 1393 करोड़ रुपए की लागत से 1600 आवासीय इकाइयों का निर्माण किया जाएगा, ठीक है। 1600 आवासीय इकाइयों का निर्माण किया जाएगा इसके तहत। नेक्स्ट क्या है, इस परियोजना के तहत 2 ऊंचे टावर बनेंगे जिनमें से एक टावर दिल्ली का अभी तक का सबसे ऊंचा होगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। 2 ऊंचे टावर बनाया जाएगा, जो एक सबसे ऊंचा होगा 155 मीटर का। यह देश का पहला TOD आधारित प्रोजेक्ट नागरिकों को सभी बुनियादी सुविधाएं प्रदान करेगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। पहला TOD प्रोजेक्ट जो है कि दिल्ली में स्टार्ट किया गया है ककड़डुमा नामक जगह पे, ठीक है। और इसमें 1600 इकाइयाँ बनाई जाएंगी और 2 टावर होंगे, जो एक दिल्ली का सबसे ऊंचा टावर होगा जिसकी ऊंचाई होगी 155 मीटर, ठीक है। अगला है अटल भूजल योजना। इसमें क्या है अटल भूजल योजना, देखते हैं डिटेल में। भूमिगत जल स्तर बढ़ाने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 25 दिसंबर, ठीक है, आपको पता है 25 दिसंबर को सुशासन दिवस मनाया जाता है, जिस दिन अटल जी का जन्मदिन भी है, ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा। इसी दिन अटल भूजल योजना की शुरुआत की गई है। अटल भूजल योजना देश के 7 राज्यों में, ठीक है, ध्यान रखिएगा, शुरुआत में जो है कि 7 राज्यों में स्टार्ट की गई है और जिले 78 हैं, जिसका लाभ वहाँ के 8350 गाँवों को मिलेगा। इस योजना पर कुल 6000 करोड़ रुपए खर्च होंगे, ठीक है, जिसमें 3000 करोड़ केंद्र सरकार और 3000 करोड़ विश्व बैंक देगा और राज्य को कोई इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत यहाँ पे नहीं है। तो ये भी आप लोग देख सकते हैं, अटल भूजल योजना में गवर्नमेंट ने विश्व बैंक के साथ साझेदारी की है, तो ये भी एक प्रश्न यहाँ से निकल के आ जाएगा डिफरेंट तरह का, तो ध्यान रखिएगा भूजल योजना। और इसमें क्या पॉइंट्स हैं, इस योजना के तहत पानी के प्रभावी उपयोग, जल सुरक्षा, उपयुक्त जल बजट पर बल दिया जाएगा, ठीक है। तो जल से संबंधित योजना है, उसका प्रभावी प्रयोग और उसको कैसे सुरक्षित किया जाए, कैसे बचाया जाए, उस पर ध्यान दिया जाएगा। योजना का लाभ जल संकट वाले सबसे प्रभावित 7 राज्यों
तो ये भी आपको पता चल गया कि जल संकट के सबसे प्रभावित राज्य कौन कौन से हैं। तो गुजरात है, हरियाणा है, कर्नाटक है, महाराष्ट्र है, मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश को मिलेगा। तो 7 राज्य भी आपको पता हो गए, जरूर नाम याद रखिएगा। गुजरात और महाराष्ट्र पश्चिम से हो गए, ठीक है। कर्नाटक हो गया आपका ऊपर की तरफ से, और सॉरी हरियाणा और कर्नाटक एक ही साउथ में एक ही स्टेट है, ध्यान रखिएगा। और मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश, ये 7 राज्य हैं जिसमें ये योजना चलाई जाएगी, ठीक है। इस योजना के लिए देश के उन इलाकों में भूजल स्तर को ऊपर, ठीक है, भूजल स्तर जो है उसको ऊपर उठाने की योजना है, ठीक है, जहाँ पे पानी बहुत नीचे चला गया है। अगली परियोजना देखते हैं, स्वदेश परियोजना, ठीक है। स्वदेश परियोजना क्या है? केंद्र सरकार ने 1854 करोड़ रुपए की लागत से देश में पर्यटन के विकास के लिए स्वदेश परियोजना स्टार्ट की है। इसके अंतर्गत हिमालय, बुद्ध, रामायण, कृष्णा, वन्यजीव, ट्राइबल, तीर्थंकर जैसे 15 पर्यटन सर्किट बनाए जाएंगे, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, स्वदेश परियोजना किससे रिलेटेड है, तो ये पॉइंट्स आप ध्यान रखेंगे। हिमालय, बुद्ध, रामायण, कृष्णा, वन्यजीव और ट्राइबल जैसे जो है कि अनेक तरह के जो पॉइंट है उनसे मिला के एक सर्किट, पर्यटन सर्किट बनाया जाएगा पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए। तो ये ध्यान आप लोग रखेंगे, ठीक है। और फ्रेंड वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ शेयर भी करें। चलिए अगला देखते हैं, प्रधानमंत्री वय योजना, ठीक है। प्रधानमंत्री वय योजना क्या है? वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण और वृद्धावस्था तथा आय सुरक्षा से जुड़ी प्रधानमंत्री वय योजना की अवधि को आगामी 3 वर्ष के लिए 20 मई 2020 को विस्तार दे दिया गया, ठीक है। यह योजना अब 31 मार्च 2023 तक जारी रहेगी। तो ये डेट आप याद रखिएगा ठीक से, 31 मार्च 2023 ये डेट आप याद रखिएगा। प्रधानमंत्री वय योजना को बढ़ा दिया गया है, ठीक है। PMVVY वरिष्ठ नागरिकों, ठीक है। प्रधानमंत्री वय वंदना योजना वरिष्ठ नागरिकों के लिए एक सामाजिक सुरक्षा योजना है, ठीक है। यह भी ध्यान रखिएगा, जो क्रय मूल्य और वार्षिक अंशदान पर सुनिश्चित रिटर्न के आधार पर उनको न्यूनतम पेंशन सुनिश्चित कराती है, ठीक है। तो न्यूनतम पेंशन से संबंधित योजना है। इस योजना के तहत वार्षिक प्रति माह 1000 रुपये की न्यूनतम पेंशन धनराशि प्राप्त करने के लिए 1,62,162 रुपये तक के न्यूनतम निवेश को संशोधित किया गया है। तो यह भी ध्यान रखिएगा, इसमें जो निवेश करना है वो है 1,62,162 रुपया, ठीक है। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। और 1000 रुपये हर महीने दिए जाएंगे और इसकी डेट बढ़ा दी गई है 2023 तक। अगला है विज्ञान ज्योति समेत 3 योजनाएं। देखते हैं विज्ञान ज्योति के साथ 2 योजनाएं और कौन हैं। विज्ञान के क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के मौके पर, तो आपको ध्यान रखना है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है, तो 28 फरवरी को। और राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 3 नई परियोजनाओं की शुरुआत की। कौन कौन सी हैं? विज्ञान ज्योति योजना, जेंडर एडवांसमेंट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंस्टीट्यूशंस परियोजना, महिलाओं के लिए विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी पर केंद्रित पोर्टल, ठीक है। ध्यान रखिएगा 3 विज्ञान से संबंधित योजनाएं स्टार्ट की गई है राष्ट्रपति द्वारा, ध्यान रखिएगा इन्होंने इसका शुरुआत की है। विज्ञान ज्योति योजना के तहत 9 से 12 तक के मेधावी छात्राओं को विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित जैसे विषयों में उच्च शिक्षा को आगे बढ़ाने में मदद करेगी, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, जो विज्ञान ज्योति योजना है 9 से 12 तक की छात्राओं के लिए है, जिसको टेक्निकल क्षेत्र में इनको आगे बढ़ावा दिया जाएगा, ठीक है। आगे क्या है, उन्हें इस क्षेत्र में कैरियर, ठीक है, करियर बनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा, ठीक है। तो वो अपना करियर बनाने के लिए उनको प्रोत्साहित किया जाएगा। वही जेंडर एडवांसमेंट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंस्टीट्यूशंस परियोजना विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित में लैंगिक समानता का मूल्यांकन करने के लिए एक व्यापक चार्टर और रूपरेखा विकसित करने में मदद करेगा, ठीक है। तो ये महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में ये जेंडर एडवांसमेंट प्रोग्राम चलाया गया है। इसके अलावा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी पर केंद्रित ऑनलाइन पोर्टल पर महिलाओं पर केंद्रित योजनाओं
स्कॉलरशिप, फेलोशिप, विभिन्न विषयों के विशेषज्ञों के विवरण के साथ कैरियर काउंसलिंग उनको मिल सकेगी। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखिएगा, जो पोर्टल है वहाँ पे महिलाओं को काउंसलिंग दी जाएगी। स्कॉलरशिप, फेलोशिप या फिर जो भी गवर्नमेंट के द्वारा स्कीम चलाई जा रही हैं उसके बारे में इंफॉर्मेशन यहाँ पे दिया जाएगा और उनकी काउंसलिंग भी वहाँ पे करियर काउंसलिंग भी किया जाएगा। ठीक है, और इस एक पॉइंट आपको मिला, वर्ष 2020 के राष्ट्रीय विज्ञान दिवस की जो विषय वस्तु थी विज्ञान में महिलाएं, ये ध्यान रखिएगा, पूछ सकता है कि थीम क्या थी राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2020 की, तो विज्ञान में महिलाएं। ठीक है, अगली योजना है गुणवत्ता सुधार परियोजना। गुणवत्ता सुधार परियोजना क्या है, किसके द्वारा स्टार्ट की गई है, तो अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स ने स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग, पंजाब राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन और अन्य प्रमुख सार्वजनिक स्वास्थ्य भागीदारों के साथ जनवरी 2020 में गुणवत्ता सुधार परियोजना की शुरुआत की। यह परियोजना समुदाय में उच्च रक्तचाप और मधुमेह से निपटने के उद्देश्य से शुरू की गई है। तो ध्यान रखिएगा, गुणवत्ता परियोजना एम्स के द्वारा स्टार्ट किया गया है और ये किसके लिए है, तो हाई ब्लड प्रेशर और शुगर के लिए। दो रोगों का नाम आपको ध्यान रखना है, हाई ब्लड प्रेशर और मधुमेह। ठीक है, शुगर से जो भी मरीज ग्रस्त हैं उनको जो है कि गुणवत्ता में सुधार किया जाएगा, उसके लेवल को नीचे लाने के लिए एम्स के द्वारा स्टार्ट किया गया है। अगला है राष्ट्रीय तकनीकी कपड़ा मिशन। ये क्या है फ्रेंड, तो 26 जनवरी 2020 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 1480 करोड़ रुपए की लागत वाले राष्ट्रीय तकनीकी कपड़ा मिशन को मंजूरी प्रदान की, जिसका मकसद चिकित्सा, सैन्य जैसे विशिष्ट क्षेत्रों में इस्तेमाल होने वाले उद्योग को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाना है। ठीक है, 4 वर्षीय मिशन 2020-21 से 23-24 के दौरान क्रियान्वित किया जाएगा। ठीक है, तो मिशन की अवधि भी आप ध्यान रखिएगा। राष्ट्रीय तकनीकी कपड़ा मिशन और किसके लिए है, तो ये मेनली डिफेंस एरिया के जो भी कपड़े डिज़ाइन होते हैं उसमें भारत को अग्रणी करने के लिए है और इसकी ये 4 वर्षीय योजना है, ये भी ध्यान रखिएगा। कब से तो 20 से 24 तक चलेगी। तो 2 पॉइंट्स आप लोग इसको ध्यान रखेंगे। रीडिंग मिशन क्या है, तो छात्रों के बीच पढ़ने की आदतों को बढ़ावा देने के लिए हरियाणा सरकार की योजना है। ठीक है, हरियाणा सरकार ने रीडिंग मिशन किया है छात्राओं की जो पढ़ने की आदत है उनको बढ़ावा देने के लिए। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला है परिवार पहचान पत्र योजना। परिवार पहचान पत्र योजना पीपी हरियाणा सरकार ने स्टार्ट की है। इसके तहत एक विशिष्ट पहचान पत्र लॉन्च किया जाएगा गवर्नमेंट के द्वारा। इस योजना का उद्देश्य राज्य भर में रहने वाले लगभग 54 लाख परिवारों में से प्रत्येक को निगरानी में रखना है। ठीक है, तो परिवार पहचान पत्र योजना हरियाणा सरकार के द्वारा स्टार्ट किया गया है और इसका लक्ष्य परिवार जो 54 लाख परिवार वहाँ पे हैं हरियाणा में उनकी निगरानी करना है। इसके तहत प्रत्येक परिवार को एक एकल इकाई माना जाएगा। ठीक है, एक परिवार को एक माना जाएगा और उसको 8 अंकों की विशिष्ट पहचान संख्या दी जाएगी। ठीक है, और क्या है इसमें, प्रत्येक परिवार के लिए परिवार पहचान पत्र पोर्टल पर अपना पंजीकरण कराना अनिवार्य है। ठीक है, तो ये परिवार पहचान पत्र योजना हरियाणा गवर्नमेंट के द्वारा स्टार्ट की गई है, जिसमें एक परिवार में जितने भी सदस्य हों लेकिन एक परिवार को एक मान के वहाँ पे योजना स्टार्ट की गई उन पर निगरानी रखने के लिए। अगला है प्रोजेक्ट लॉयन और प्रोजेक्ट डॉल्फिन। ठीक है, इसमें क्या है, तो प्रोजेक्ट जो डॉल्फिन और लायन है तो इसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त 2020 को, ठीक है, तो ये भी 15 अगस्त लाल किले से घोषणा की गई है कि केंद्र प्रोजेक्ट टाइगर की सफलता को दोहराने के लिए प्रोजेक्ट लायन और प्रोजेक्ट डॉल्फिन शुरू करेगा। ठीक है, तो आप लोग को पता है प्रोजेक्ट लायन में और गवर्नमेंट में अच्छी खासी सफलता हासिल की है, समय से पहले अपने टारगेट को पूरा किया है, डबल करने का बाघों की संख्या। तो उससे उत्साहित होकर सरकार ने प्रोजेक्ट लायन और प्रोजेक्ट डॉल्फिन स्टार्ट करने की योजना बनाई है। तो प्रोजेक्ट लायन के तहत क्या होगा, प्रोजेक्ट लायन के तहत भारतीय शेरों की सुरक्षा और संरक्षण के लिए बुनियादी सुविधाएं पे काम किया जाएगा, जबकि प्रोजेक्ट डॉल्फिन दोनों किस्म की डॉल्फिन अर्थात समुद्री डॉल्फिन और नदी की डॉल्फिन पर ध्यान केंद्रित करेगा। ठीक है, तो ये 2 प्रोजेक्ट आपको ध्यान रखना है, प्रोजेक्ट लायन और प्रोजेक्ट डॉल्फिन प्रोजेक्ट टाइगर की तरह ही है और इसको 15 अगस्त को मोदी जी ने स्टार्ट करा है। ठीक है, दोनों प्रोजेक्ट से जैव विविधता को बढ़ावा मिलेगा और रोजगार के अवसर भी क्रिएट होंगे।
अगला है खादी अगरबत्ती आत्मनिर्भर मिशन। ठीक है, नाम थोड़ा डिफरेंट है, खादी अगरबत्ती आत्मनिर्भर मिशन। भारत सरकार ने अगरबत्ती उत्पादन में भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए खादी और ग्रामोद्योग आयोग द्वारा प्रस्तुत रोजगार सृजन कार्यक्रम खादी अगरबत्ती आत्मनिर्भर मिशन को 3 अगस्त 2020 को मंजूरी दे दी है। इस कार्यक्रम के उद्देश्य देश भर में अगरबत्ती के उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि के साथ साथ भारत के विभिन्न हिस्सों में बेरोजगार और प्रवासी मजदूरों को रोजगार उपलब्ध कराना है। ठीक है, तो इसमें खादी और ग्रामोद्योग आयोग द्वारा जो है कि कार्यक्रम स्टार्ट किया गया है अगरबत्ती में भारत को निर्भर बनाने के लिए, साथ ही रोजगार के अवसर प्रोवाइड करने के लिए। अगला है AIMICREST कार्यक्रम। नीति आयोग के अटल नवाचार मिशन ने एक मजबूत पारिस्थितिकी तंत्र के लिए एक इनक्यूबेटर क्षमता वृद्धि कार्यक्रम AIMICREST जुलाई 2020 से शुरू किया, जो उच्च प्रदर्शन वाले स्टार्टअप पर ध्यान केंद्रित करेगा। इस पहल के तहत AIM के इनक्यूबेटरों को अपग्रेड करने के लायक बनाया जाएगा और इनक्यूबेटर उद्यम अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने हेतु अपेक्षित मदद प्रदान की गई, जिससे उन्हें अपने प्रदर्शन को बढ़ावा देने में सहायता मिलेगी। इसे प्रौद्योगिकी से संचालित प्रक्रिया और मंचों के माध्यम से उद्यमियों को प्रशिक्षण प्रदान करके पूरा किया जाएगा। इस कार्यक्रम का उद्देश्य इनक्यूबेटर क्षमता के निर्माण को आगे बढ़ाना है। इसमें बेहतर भविष्य तैयार करने की योजना है गवर्नमेंट की। अगला है ग्रीन एजी परियोजना। तो ग्रीन एजी परियोजना क्या है? तो केंद्र सरकार द्वारा कृषि से पहले होने वाले उत्सर्जन को, ठीक है, कृषि से होने वाले उत्सर्जन को कम करने तथा संवहनी कृषि पद्धति को सुनिश्चित करने के लिए अगस्त 2020 में मिजोरम में, ध्यान रखिएगा कहाँ पे स्टार्ट किया गया है, ग्रीन एजी परियोजना। तो मिजोरम में ग्रीन एजी परियोजना की शुरुआत की गई है, इसको ध्यान रखिएगा, मिजोरम में स्टार्ट किया गया है। मिजोरम के अतिरिक्त यह योजना राजस्थान, मध्य प्रदेश, उड़ीसा और उत्तराखंड में भी लागू की जाएगी। ठीक है, वैश्विक पर्यावरण सुविधा द्वारा वित्त पोषित इस योजना को राष्ट्रीय कार्यान्वयन एजेंसी कृषि सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग जो है कि इसका करेगा। ये ध्यान रखना है, ग्रीन एजी परियोजना कृषि से होने वाले पर्यावरण नुकसान को कम करने के लिए है और ये मिजोरम से स्टार्ट की गई है, तो इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला है इंदिरा वन मितान योजना। इंदिरा वन मितान योजना को छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट द्वारा स्टार्ट किया गया है। ठीक है, और किसके लिए है? तो ये फल देने वाले वृक्षों और औषधि पौधों के रोपण को प्रोत्साहित करने के लिए। ठीक है, तो ये किसके लिए है? इंदिरा वन मितान योजना तो फल देने वाले वृक्षों और औषधि पौधों के रोपण को प्रोत्साहित देने के लिए है और वनवासियों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए इंदिरा वन मितान योजना स्टार्ट की गई है। योजना का उद्देश्य राज्य के अनुसूचित क्षेत्रों के 19 लाख परिवारों को स्वरोजगार के अवसर भी उपलब्ध कराना है। ठीक है, तो इसमें दो चीज़ें हैं, स्वरोजगार के अवसर अनुसूचित क्षेत्रों के परिवारों को प्रोवाइड कराने का लक्ष्य है और साथ ही फल देने वाले वृक्ष और औषधि पौधों को प्रोत्साहित करने का भी लक्ष्य है। ये छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट द्वारा स्टार्ट हुई है इंदिरा वन मितान योजना। अगला है डीकार्बोनाइजिंग ट्रांसपोर्ट इन इमर्जिंग इकोनॉमिक योजना। ठीक है, तो क्या है ये? डीकार्बोनाइजिंग ट्रांसपोर्ट इन इमर्जिंग इकोनॉमिक्स योजना। नीति आयोग और IECD की इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट फोरम ने संयुक्त रूप से भारत में इस योजना की शुरुआत की है। ये 5 वर्षीय योजना है, ध्यान रखना है आपको, 5 वर्ष की योजना है। भारत को मॉड्यूलिंग टूल और नीति प्रदेशों के विकास के माध्यम से कम कार्बन परिवहन प्रणाली पर ध्यान देने के लिए और उसके सापेक्ष संसाधन विकसित करने में मदद करेगा। ध्यान रखिएगा 2020 से 2025 तक योजना चलेगी, 5 वर्षीय योजना है। ठीक है, ट्रांसपोर्ट से जो परिवहन क्षेत्र में जो कार्बन उत्सर्जन है उसको कम करने के लिए ये योजना चलाई गई है। अगला है नगर वन योजना। नगर वन योजना क्या है? केंद्र सरकार ने वन विभाग, नगर निकाय और गैर सरकारी संगठन, कॉरपोरेट्स और स्थानीय नागरिकों के बीच भागीदारी और सहयोग से आगामी 5 वर्षों में
देश में 200 शहरी वन विकसित करने की योजना की घोषणा की है। ठीक है, तो ये योजना है कि अगले 5 वर्षों में, ये भी 5 वर्ष के लिए है, इसका ड्यूरेशन 20 से 25 है, ये भी ध्यान रखिएगा आप लोग। ठीक है, और 5 वर्षों के लिए है और इसका लक्ष्य है 200 शहरी वन विकसित किया जाएगा। ठीक है, शहर के आसपास या शहर में वनों को बढ़ावा देने के लिए ये परियोजना गवर्नमेंट के द्वारा, केंद्र सरकार द्वारा स्टार्ट की गई है, इसको ध्यान रखिएगा। वेस्ट टू एनर्जी, वेस्ट से एनर्जी तैयार करने वाला पहला राज्य उत्तराखंड है जो इस तरह की योजना स्टार्ट करेगा। ठीक है, कचरे से बिजली बनाएगा ये, तो इसको ध्यान रखिएगा। वेस्ट टू एनर्जी योजना स्टार्ट किया गया है उत्तराखंड गवर्नमेंट द्वारा, जो वेस्ट से एनर्जी बनाएगा। अगला है एक्सेलरेट विज्ञान योजना। एक्सेलरेट विज्ञान योजना क्या है? तो 2 जुलाई 2020 को देश में वैज्ञानिक शोध की गति को बढ़ाने, विज्ञान के क्षेत्र में कार्य करने हेतु मानव संसाधन का निर्माण करने के उद्देश्य से विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के सांविधिक निकाय विज्ञान एवं इंजीनियरिंग अनुसंधान बोर्ड द्वारा एक्सेलरेटेड विज्ञान योजना की शुरुआत की गई है। ठीक है, तो विज्ञान के क्षेत्र में बढ़ावा देने के लिए, रिसर्च के क्षेत्र में भी बढ़ावा देने के लिए साइंस एंड इंजीनियरिंग बोर्ड द्वारा ये योजना स्टार्ट की गई है, तो इसको ध्यान रखिएगा। इसका उद्देश्य विज्ञान के क्षेत्र में करियर बनाने के इच्छुक छात्रों को रिसर्च इंटर्नशिप, क्षमता निर्माण कार्यक्रम और प्रयोग कार्यशालाओं से संबंधित एक मंच प्रोवाइड करना है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। एक्सेलरेटेड विज्ञान मिशन। FIR आपके द्वार। ठीक है, FIR आपके द्वार 11 मई 2020 को मध्य प्रदेश पुलिस ने घर बैठे ही प्राथमिकी दर्ज करवाने के लिए FIR आपके द्वार नामक योजना की शुरुआत की है। इसके अंतर्गत शिकायत प्राप्त होते ही डायल 100 टीम शिकायतकर्ता के घर जाकर प्राथमिकी दर्ज करेगी। ठीक है, इस प्रकार की योजना लागू करने वाला मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य है। ठीक है, तो ये योजना करने वाला पहला राज्य है, तो इम्पॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, आपके घर पुलिस आएगी, आप बस डायल कर देना है, वो आपकी FIR लिखेगी और जांच स्टार्ट करेगी। ये मध्य प्रदेश के द्वारा स्टार्ट किया गया है, जो भारत की अपनी तरह की ये पहली योजना है। स्वामित्व योजना क्या है? तो 24 अप्रैल 2020 को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के दिवस पे, तो ध्यान रखिएगा, राष्ट्रीय पंचायती दिवस कब मनाया जाता है? तो 24 अप्रैल को प्रधानमंत्री जी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से गांव की संपत्तियों को ठीक करने के प्रयास वाली स्वामित्व योजना की शुरुआत की है। ठीक है, जिसके तहत देश के सभी गांवों की संपत्तियों को ड्रोन से मैपिंग की जाएगी, गांव के लोगों को मालिकाना प्रमाण पत्र भी दिया जाएगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। योजना स्वामित्व योजना, जो गांव का जो नक्शा होता है, गांव के खेतों का, आपकी भूमि का, उसको डिजिटली एक तरह से संरक्षित करने का, उसको सही आंकड़ा पेश करने का एक योजना है। सारा डेटा इकट्ठा करेगी, किसके माध्यम से? ड्रोन से मैपिंग की जाएगी इसकी। अगला है बलराम योजना। इस किसके द्वारा स्टार्ट की गई? तो उड़ीसा गवर्नमेंट के द्वारा बलराम योजना स्टार्ट की गई है। इसमें भूमिहीन कृषकों को संयुक्त देयता समूहों के माध्यम से ऋण देने की बलराम योजना स्टार्ट की गई है। तो जो भूमिहीन कृषक हैं, मतलब दूसरों के यहाँ कृषि करते हैं, उनकी खुद की भूमि नहीं है, उनको ऋण देने की योजना है ये उड़ीसा गवर्नमेंट की, और नाबार्ड के सहयोग से इसको संचालित किया जाएगा। अगला है प्रोजेक्ट ई ग्राम स्वराज। क्या है? प्रोजेक्ट ई ग्राम स्वराज। पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल को ये भी योजना जो है कि स्टार्ट की गई है, ध्यान रखिएगा। पहली योजना क्या थी? स्वामित्व की योजना। और ये प्रोजेक्ट ई ग्राम प्रधानमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ग्राम पंचायतों को डिजिटल बनाने वाले प्रोजेक्ट ई ग्राम स्वराज की स्थापना की। तो ई ग्राम पंचायतों को डिजिटल बनाने के लिए है। ठीक है, पोर्टल बनाया गया है। इस पोर्टल पर पंचायत के विकास कार्यों से लेकर फंड तक सारी जानकारियाँ उपलब्ध होंगी। ठीक है, और इसके माध्यम से भी पता लगाया जा सकेगा कि सरपंच की पंचायत में काम और विकास कार्यों की स्थिति क्या है। भविष्य में पंचायत का लेखा जोखा रखने वाला इकलौता माध्यम बनेगा। तो ये इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है, इसको ध्यान रखिएगा। प्रोजेक्ट ई ग्राम, इसका क्या क्या कार्य है ये भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। अगला है मेरा पानी मेरी विरासत योजना। ठीक है, मेरा पानी मेरी विरासत योजना किसके द्वारा स्टार्ट की गई? तो हरियाणा की गवर्नमेंट के द्वारा। मेरा पानी मेरी विरासत ने फसल विविधीकरण को अपनाने वाले किसानों को 7,000 रुपये प्रति एकड़ का प्रोत्साहन देने की योजना है। ठीक है, 7,000 रुपये प्रति एकड़ का प्रोत्साहन देगी ऐसे किसानों को जो फसल विविधीकरण मतलब चेंज करके फसल उगाएंगे। ठीक है, ध्यान रखिएगा, हरियाणा गवर्नमेंट द्वारा है।
ये योजना स्टार्ट की गई है। इस योजना के तहत प्रदेश सरकार द्वारा घरेलू नल कनेक्शन उपलब्ध करवाने के लिए रोड कट शुल्क भी माफ़ कर दिया जाएगा। इस योजना में जल संरक्षण के महत्व को रेखांकित किया जाएगा। प्रदेश सरकार ने वर्ष 2022 तक सभी घरों में नल से जल पहुंचाने का लक्ष्य रखा है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। हरियाणा गवर्नमेंट द्वारा 2022 तक सभी घरों में नल के द्वारा जल पहुंचाने का लक्ष्य रखा है। अगला है ऑनलाइन कचरा विनियमन कार्यक्रम किसके द्वारा स्टार्ट किया गया है। ऑनलाइन कचरा मैनेजमेंट किसके द्वारा, तो आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा जहरीले कचरों से सुरक्षित निपटान और जहरीले कचरे की रिसाइकलिंग और पुनः उपयोग को बढ़ावा देने के लिए अपना पहला ऑनलाइन कचरा विनियम कार्यक्रम स्टार्ट किया गया है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, ऑनलाइन कचरा विनिमय कार्यक्रम स्टार्ट किया गया है आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा। राजीव गांधी किसान न्याय योजना ये क्या है, तो 21 मई 2020 को छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट द्वारा स्टार्ट की गई है। ध्यान रखिएगा, छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने राजीव गांधी किसान न्याय योजना स्टार्ट की है। योजना के तहत धान फसल के लिए 18,34,834 किसानों को पहली किस्त के रूप में 1,500 करोड़ रुपए की धनराशि प्रदान की गई है। योजना के अंतर्गत खरीफ 2019 में पंजीकृत और उपार्जित रकबे के आधार पर धान, मक्का, गन्ना फसल के लिए प्रति 10,000 प्रति एकड़ की दर से किसानों को सहायता राशि उनके खाते में दी जाएगी। ठीक है, यह पहले चरण में है और दूसरे चरण में भूमिहीन मजदूरों को शामिल इसमें किया जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, राजीव गांधी किसान योजना छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट द्वारा स्टार्ट की गई है। अगला है गोधन न्याय योजना, तो गोधन न्याय योजना भी स्टार्ट की गई है छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट द्वारा। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने गोधन न्याय योजना, इसके लिए क्या किया गया है, पशुपालन को बढ़ावा देने, गोबर का प्रबंधन करने और इससे एक लाभदायक प्रथा बनाने के लिए ये योजना स्टार्ट की गई है छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट द्वारा। इसकी शुरुआत 20 जुलाई 2020 को की गई और इसके तहत जैविक खाद बनाने के लिए पशुपालकों को गाय से गोबर 2 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से खरीदा जाएगा, लिया जाएगा। और योजना की शुरुआत हरेली पर्व के अवसर पर रायपुर से की जाएगी। ठीक है, तो हरेली पर्व कहाँ मनाया जाता है, छत्तीसगढ़ में, ध्यान रखिएगा। तो ये 2-3 पॉइंट निकल के आए हैं, आप लोग इसको ध्यान में रखिएगा। अगला है विद्यादान 2 योजना। विद्यादान 2 केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने विद्यार्थियों को शैक्षणिक योग्यता को बेहतर बनाने के लिए 18 दिसंबर 2019 को विद्यादान 2 योजना का शुभारंभ किया है। ठीक है, तो किसके द्वारा स्टार्ट हुआ है, ये CBSE के द्वारा। इसके तहत सभी स्कूलों में पाठन सामग्री को वो बेहतर बनाने के लिए कंटेंट देने के लिए शिक्षक और स्कूल को सम्मानित किया जाएगा। ठीक है, जो भी टीचर कंटेंट अपना बेहतर बनाएगा उसको इनाम दिया जाएगा, पुरस्कार दिया जाएगा। ठीक है, अगला है लाइट हाउस परियोजना। तो राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद NCTE ने देश में शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने के लिए लाइट हाउस परियोजना स्टार्ट की है। तो किसके लिए, शिक्षा की गुणवत्ता को सुधार करने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट क्या है इसमें, इस परियोजना के तहत देश भर में अच्छी गुणवत्ता वाले 700 अध्यापक शिक्षण संस्थाओं की पहचान की जाएगी। ठीक है, इसके प्रत्येक ज़िले में कम से कम एक ऐसी संस्थान का चयन किया जाएगा। ठीक है, तो लाइट हाउस परियोजना किसके संबंधित है, तो ये अध्यापकों जो शिक्षण संस्थान है अच्छी गुणवत्ता से संबंधित उनसे रिलेटेड है और इनके तहत हर ज़िले में कम से कम एक संस्था का चयन किया जाएगा। ये भी ध्यान रखिएगा आप लोग। एक देश एक राशन कार्ड योजना क्या है, तो ज़रूरतमंद लोगों के लिए खाद्य सुरक्षा सामग्री उपलब्ध कराने के उद्देश्य से पूरे भारत में एक ही राशन कार्ड जारी करने की योजना एक देश एक राशन कार्ड के नाम से जानी गई। कब स्टार्ट किया गया इसको, तो दिसंबर 2019 में स्टार्ट किया गया। 6 राज्यों में प्रयोग के तौर पे इसको स्टार्ट किया गया है, ध्यान रखिएगा। 6 राज्यों में, महाराष्ट्र, गुजरात, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना सहित 6 राज्यों में प्रयोग के तौर पे 6 क्लस्टर बनाकर इस योजना को लागू किया गया है। ज्ञातव्य है कि सरकार द्वारा वर्ष 2013 में लागू किए गए खाद्य सुरक्षा कानून के तहत 75% ग्रामीण व 50% शहरी लोगों को शामिल किया जाना था। 1 अगस्त 2020 तक देश के कुल 24 राज्यों के अनुशासित प्रदेश इस योजना से जुड़ चुके हैं। ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। तो नए जुड़े हुए केंद्र शासित प्रदेश राज्य इस तरह से, तो हम लोग को उससे कोई बहुत मतलब है नहीं। अगली योजना देखते हैं, अरुंधति स्वर्ण योजना। अरुंधति स्वर्ण योजना किसके द्वारा चलाई गई है, तो असम सरकार के द्वारा, ध्यान रखिएगा। और इस राज्य के प्रत्येक दुल्हन को 10 ग्राम सोना उपहार के रूप में देने का उद्देश्य है। ठीक है,
तो अपने आप में एक अनोखी योजना है, ठीक है। प्रत्येक दुल्हन को 10 ग्राम सोना उपहार में दिया जाएगा गवर्नमेंट की तरफ से, ध्यान रखिएगा। 1 जनवरी 2020 को अरुंधति स्वर्ण योजना स्टार्ट की गई है, किसके द्वारा? तो असम सरकार के द्वारा। इस योजना का लाभ उन सभी दुल्हनों को मिलेगा जिसने कम से कम 10वीं की पढ़ाई की है, ठीक है। तो ये शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए इस योजना को स्टार्ट किया गया है, आप देख सकते हैं। इसका दूसरा पहलू, तो अपनी शादी को पंजीकृत कराना पड़ेगा। योजना के तहत असम सरकार सीधे सोना न देकर बैंक के माध्यम से 10 ग्राम सोना खरीदने के लिए 30,000 रुपये देगी, ठीक है। तो डायरेक्ट सोना ना देकर क्या देगी? 30,000 रुपये बैंक के माध्यम से देगी। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं, प्रोजेक्ट जीरो। प्रोजेक्ट जीरो क्या है? तो मल्टीनेशनल ई कॉमर्स कंपनी अमेजन, नाम याद रखिएगा, अमेजन ने भारत में अपना कार्यक्रम प्रोजेक्ट जीरो इस पेश किया है, ठीक है। तो प्रोजेक्ट जीरो किसके द्वारा? तो अमेजन के द्वारा भारत में पेश किया गया है। इस प्रोजेक्ट के जरिए भिन्न भिन्न ब्रांडों को जाली या नकली उत्पादों की पहचान हेतु अतिरिक्त माध्यम मिलेंगे। जाली या नकली उत्पादों को ब्रांड अपने प्लेटफॉर्म से हटा सकेंगे, ठीक है। अमेजन नकली सामानों की पहचान हेतु टेक्नोलॉजी का उपयोग करेगा। यह काम स्वचालित होगा। भारत में पहले इस अमेजन को अमेरिका, ब्रिटेन, इटली, स्पेन, जर्मनी और जापान में पेश किया जा चुका है, ठीक है। तो अमेजन ने इससे पहले कई देशों में ये योजना चलाई है। तो भारत में भी प्रोजेक्ट जीरो आ चुका है और ये नकली सामानों को जीरो करने के उद्देश्य से ये स्टार्ट की गई है, तो इसको ध्यान रखिएगा। वर्चुअल क्लासरूम प्रोजेक्ट क्या है? उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने 2019 को तपोवन स्थित राजीव गांधी नवोदय विद्यालय में समग्र शिक्षा अभियान के वर्चुअल क्लासमेट प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया, ठीक है। और 1200 स्कूलों को इसमें शामिल किया गया है। तो वर्चुअल क्लासरूम प्रोजेक्ट उत्तराखंड सरकार के द्वारा स्टार्ट किया गया है, ठीक है। इसकी मदद से राज्य के दूर दराज क्षेत्रों में छात्रों को पढ़ाई के लिए उचित मार्गदर्शन और सामग्री मिल सकेगी, ठीक है। इस योजना को शुरू होने से उत्तराखंड देश का पहला राज्य बन गया है जहां इतने बड़े पैमाने पर वर्चुअल क्लासरूम शुरू किया गया है, ठीक है। तो सबसे बड़े पैमाने पर वर्चुअल क्लासरूम कहाँ स्टार्ट किया गया है? तो उत्तराखंड में, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला है समुद्रयान परियोजना। राष्ट्रीय समुद्र प्रौद्योगिकी विज्ञान संस्थान NIOT ने गहरे पानी में जाने वाले वाहन सबमर्सिबल व्हीकल के माध्यम से गहरे समुद्र में व्यक्तियों को भेजने की महत्वाकांक्षी योजना समुद्रयान है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, ये योजना किसके द्वारा संचालित की जा रही है? तो राष्ट्रीय समुद्र प्रौद्योगिकी विज्ञान संस्थान, नाम याद रखिएगा, ठीक है। सबमर्सिबल व्हीकल के माध्यम से गहरे समुद्र में व्यक्ति को भेजने की योजना है ये, ठीक है। 2021-22 तक कथित में आने की संभावना बताई जा रही है, मतलब इसको धरती पे आने में, मतलब रियल में आने में 21-22 तक टाइम लगेगा अभी, ठीक है। अगला क्या है? NIOT ने समुद्रयान प्रोजेक्ट को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो की वर्ष 2022 तक अंतरिक्ष में अंतरिक्ष यात्री को भेजने के महत्वाकांक्षी गगनयान मिशन की तर्ज पर तैयार किया गया है, ठीक है। वो गगन में भेजेंगे, हम समुद्र के अंदर भेजेंगे, ठीक है। तो ये इनका टारगेट है। लगभग 200 करोड़ रुपए की समुद्रयान परियोजना है। समुद्र गहरे पानी का अध्ययन करने के लिए 3 व्यक्तियों को सबमर्सिबल व्हीकल के माध्यम से समुद्र के लगभग 6000 मीटर की गहराई पर भेजने का प्रस्ताव है, ठीक है। स्वदेश में विकसित सबमर्सिबल व्हीकल 6 किमी की गहराई से समुद्र तल पर 72 घंटे तक चल सकता है। समुद्रयान योजना की सफलता से भारत को समुद्र में खनिजों के उत्खनन में विकसित देशों की लीग में शामिल होने में मदद मिलेगी। समुद्रयान दुर्लभ खनिजों के वास्ते गहरी समुद्री खनन के लिए भू विज्ञान मंत्रालय की पायलट परियोजना का हिस्सा है, ठीक है। तो मंत्रालय कौन सा है? भू विज्ञान। विकसित देश पहले ही ऐसी परियोजनाएं चला चुके हैं, जबकि भारत विकासशील देशों में पहला ऐसा देश होगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, विकासशील देशों में भारत ऐसा पहला देश होगा जो इस तरह की योजना चलाएगा। चलिए अगला देखते हैं, नई तामील योजना किसके द्वारा स्टार्ट किया गया है? नई तामील, तो ये CBSE के द्वारा स्टार्ट किया गया है, ध्यान रखिएगा। CBSE स्कूलों को गुस्सा रहित क्षेत्र बनाने के लिए, ठीक है, टेम्पर रहित क्षेत्र बनाने के लिए ये फैसला, नई तालीम योजना स्टार्ट किया गया है। इस योजना के तहत क्या होगा? छात्र, शिक्षक व अभिभावकों के बीच बेहतर तालमेल बढ़ाकर अध्ययन और अध्यापन कार्य को और अधिक बेहतर बनाया जाएगा।
प्रथम चरण में इसकी शुरुआत CBSE से की जाएगी, बाद में इसे देश भर के शिक्षण संस्थानों में लागू किया जाएगा। अगला है इंदिरा रसोई योजना। इंदिरा रसोई योजना किसके द्वारा स्टार्ट की गई है? तो राजस्थान के द्वारा। ठीक है, इसमें क्या किया जाएगा? बेरोजगारी और भुखमरी की समस्या से निपटान के लिए गरीबों को दिए गए दिन में 2 बार स्वादिष्ट और पौष्टिक भोजन दिया जाएगा। इस योजना के तहत, इंदिरा रसोई योजना के तहत कम कीमत पर पौष्टिक भोजन देने की इस योजना के लिए 100 करोड़ रुपये का प्रावधान राज्य सरकार द्वारा किया गया है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। 1-2 खेलो 1-2 पढ़ो, 1-2 खेलो 1-2 पढ़ो योजना त्रिपुरा सरकार ने जून 2020 को गतिविधि आधारित शिक्षा पहल 1-2 खेलो 1-2 पढ़ो शुरुआत करने की घोषणा की है। ये ध्यान रखिएगा, कहाँ पे? त्रिपुरा सरकार ने 1-2 खेलो 1-2 पढ़ो योजना स्टार्ट की है। अगला है प्राणवायु कार्यक्रम। तो कर्नाटक ने स्टार्ट किया है प्राणवायु कार्यक्रम। श्वसन के स्वास्थ्य के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए है, तो प्राणवायु कार्यक्रम भी कर्नाटक ने स्टार्ट किया है। ट्यूलिप परियोजना क्या है? ट्यूलिप कुशल व प्रशिक्षित युवाओं को मौका देने और उनकी प्रतिभा को निखारने के लिए शहरी विकास व मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने योजना ट्यूलिप स्टार्ट की है। इसका फुल फॉर्म क्या है? द अर्बन लर्निंग इंटर्नशिप प्रोग्राम ट्यूलिप। ठीक है, तो इसका उद्देश्य क्या है? ट्यूलिप में देश के 4400 नगर निकाय और 100 स्मार्ट सिटी में इंजीनियरिंग स्नातकों को जहां अपना हुनर दिखाने का मौका मिलेगा। ठीक है, तो ये ट्यूलिप परियोजना अपना स्टार्ट किया गया है। इंजीनियरिंग और जो स्नातक हैं दूसरे तरह के, उनको वहाँ पे अपनी स्किल दिखाने का मौका मिलेगा। वहीं शहरी क्षेत्रों में संसाधन की कमी को पूरा भी करेगा। इसमें नगर योजना, वित्त, पर्यावरण, इंजीनियरिंग, स्वच्छता, पेयजल आपूर्ति और अन्य ढांचा जो है उसके क्षेत्रों में 1 वर्ष तक की इंटर्नशिप के लिए आवेदन किया जाएगा। ठीक है, तो एक तरह से इंटर्नशिप कराई जाएगी गवर्नमेंट के द्वारा इन सब क्षेत्रों में, ताकि शहरों को भी लाभ मिल सके और जो भी स्नातक है उनको भी सीखने का मौका मिल सके। ठीक है, और इसका योजना ट्यूलिप का उद्देश्य अगले 5 वर्षों में 1 करोड़ युवाओं को विभिन्न क्षेत्रों में इंटर्नशिप प्रदान करना है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, 5 वर्षों में 1 करोड़ का लक्ष्य रखा गया है। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना। ठीक है, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना देश के मछुआरों की आमदनी को अगले 5 वर्षों में दोगुना करने का लक्ष्य रखा गया है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, मछुआरों की संपत्ति 5 वर्षों में दोगुना करने का लक्ष्य प्रधानमंत्री मत्स्य योजना से संबंधित है। ठीक है, नीली क्रांति को सफल बनाने में मददगार। नीली क्रांति जो मछली से पालन से संबंधित है, समुद्री मछुआरों के साथ अंतर्राज्यीय मछली पालन को बढ़ावा दिया जाएगा। ठीक है, तो ये समुद्री मछुआरों को भी और जो राज्य हैं या फिर जो कंट्री के अंदर है उनको वहाँ भी मछली पालन को बढ़ावा दिया जाएगा। नीली क्रांति में मत्स्य पालन के क्षेत्र में बुनियादी ढांचों को सुदृढ़ बनाने को बल दिया जाएगा। इस योजना के अनुमानित लागत 20,050 करोड़ रुपये है। इस योजना में केंद्र की हिस्सेदारी 9,407 करोड़ होगी, राज्यों की हिस्सेदारी 4,880 करोड़ होगी और लाभार्थियों की हिस्सेदारी 5,776 करोड़ होगी। ठीक है, इस योजना को वित्त वर्ष 2021 से लेकर 24-25 तक की अवधि में लागू किया जाएगा। ठीक है, तो ये भी 5 वर्ष की योजना है, 20 से 25 तक चलेगी। इसमें लाभार्थी वर्ग से जुड़े गतिविधियों को चलाने का दायित्व पूरी तरह से राष्ट्रीय मत्स्य विकास बोर्ड, ठीक है, राष्ट्रीय मत्स्य विकास बोर्ड और केंद्र सरकार का होगा। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। इसमें समान लाभार्थी परियोजना का 40% अनुसूचित जाति और जनजाति व महिलाओं से जुड़ी परियोजनाओं का 60% वित्त पोषण केंद्र सरकार करेगी। ठीक है, तो ये ध्यान रखिए, महिलाओं से जुड़ी परियोजनाओं का 60% और अनुसूचित जनजाति और जाति का 40% केंद्र सरकार वहन करेगी। ठीक है, अन्य मामलों में केंद्र व राज्य सरकारों की जिम्मेदारी 60 और 40% की होगी। ठीक है, तो फ्रेंड वीडियो कैसा लगा आज का कमेंट करके ज़रूर बताइए। परियोजनाओं से कुछ अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, मेंस में पूछे जाते हैं और प्री में तो पूछा ही जाता है। तो वीडियो आपका कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए और चैनल को सब्सक्राइब करिए और PDF के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करिए। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।